पे AP है, ये AP दे रखा है, इसके बीच में ब्रैकेट छोड़ दिया। जैसे हम लोग जोड़ घटाव बनाते थे, इसमें हम लोग ब्रैकेट छोड़ देते थे और इसे घटा के दिखाना होता था। ठीक है, यहां क्या घटा दें, ओ यहां कुछ देना पड़ेगा। यहां हम लोगों ने क्या घटा दें कि ये 2 हो जाए, 6, यानी कि इसमें से इसको घटाया हमने, 18 में से 2 गया 16, तो यहां 16 लिखेंगे, आ गया 6, आया ना। वैसे ही ये AP को क्या कर दिया गया है, बीच बीच में छोड़ दिया गया है ना। तो इस AP को कंप्लीट करना है। ये सारे क्या है, पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यहां पे पहला पद तो दे दिया है, दूसरा पद को छोड़ दिया गया है, तीसरा पद फिर दे दिया गया है। अब इसमें क्या है, पहला पद छोड़ दिया है, तीसरा पद दे दिया है और दूसरा पद दे दिया है, समझा। यहां देखो क्या है, पहला पद छोड़ दिया है, दूसरा पद दे दिया, तीसरा पद छोड़ दिया, चौथा पद दे दिया। पहला पद दे दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद छोड़ दिया, चौथा पद दे दिया है। यहाँ पे पहला पद दे दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ दिया, छठा पद दे दिया। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 चीज दे रखा है, पहला पद और तीसरा पद। ठीक है, पद को हम इस तरीके से लिखते हैं और इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहला पद क्या होता है, उसमें A होता है सिर्फ, A1, A2, A3, A4, तो सिर्फ A होता है। दूसरा पद में क्या होता है, A प्लस D जुड़ा होता है, यानी कि डिफरेंस, सार्वा अंतर उसमें जुड़ा होता है। तीसरा पद में क्या होता है, A प्लस 2D, चौथे में A प्लस 3D, पांचवे में A प्लस 4D, छठे में A प्लस 5D, सातवें में A प्लस 6D, इस तरीके से चलते रहेगा। तो ये याद हो गया है ना अब, हाँ? ये याद हो गया। तो यहां देखो पहला पद दे रखा है हमें, लिखो पहले का, देखो कैसे बनेगा। पहला पद 2 है, दूसरा ब्रैकेट छोड़ दिया है, तीसरा दे रखा है, यही ना है। तो पहला पद यानी कि A दे रखा है हमें 2, दूसरा पद हमें दिया नहीं है, तो A प्लस D क्या छोड़ दिया है, ब्रैकेट कर दिया है, कर दिया है। तीसरा पद दे दिया यानी कि A प्लस 2D दे रखा है हमारा 26, यही ना है। अब यहां देखो A हमारा दे रखा है, D हमें चाहिए, तो D कहीं दिखता है क्या, यहां दिखता है ना D। अगर मैं A की वैल्यू यहां रख दूं तो D की वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा। A यहां दे रखा है, मुझे इसको निकालने के लिए D चाहिए, तो D कहां दिख रहा है, यहां, तो रख दो। यहां पे हमने रख दिया A की वैल्यू, तो A कितना है, 2 इंटू 2D 26, ये प्लस हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2D बराबर 26, ये इधर आके माइनस हो गया। अब उसको घटा दो, कितना बचा, 24। अब यहां देख रहे हैं कि 2 जो है D के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इधर आके भाग दे देंगे। D बराबर 24/2, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो D बराबर 12, D बराबर 12। अब हमारा D आ चुका है, हमें निकालना था ये, इसकी वैल्यू क्या है, A प्लस D। A की वैल्यू कितनी, 2, D की वैल्यू कितनी, 12, 2 और 12 को जोड़ देंगे, कितना, 14, तो इसकी वैल्यू 14। समझ आया कैसे निकला, बोलो जल्दी, इजी है, सिर्फ सोचना। ये हमारा समांतर श्रेणी होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। क्या 2D लगेगा, 2D क्यों लगेगा, अब यहाँ क्यों 2D लगेगा, पहला दिया इन्हें 2D दिया हुआ, A प्लस 2D दिया है, A प्लस 1 2 3 4, A प्लस 3D दिया है ना, ये समझ आया। चलो एक और सवाल बताते हैं, उसके बाद इन सबको अपने आप मेहनत करना है। नेक्स्ट देखो कहना क्या चाह रही है, अगला सवाल, अगला जो हमारा दिया हुआ है, अब कि
ए नहीं दिया है और यहाँ पे 13 दे दिया है, फिर एक डब्बा दे दिया, फिर एक 3 दे दिया, तो दिया क्या क्या है? ए हमारा दिया नहीं है, ये ए है ना, ये क्या है? ए प्लस डी, ये क्या है? ए प्लस 2d और ये ए प्लस 3d। ए नहीं दिया है, यहाँ पे ए प्लस डी दे रखा है, यहाँ पे ए प्लस 3d दिया हुआ है, दिया है ना। अब की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, यही ना, अब की तो प्रॉब्लम ही है ना। अब तो ए दिया ही नहीं तो मैं लाऊं कहाँ से ए और डी, ना। तो हम लोग यहाँ से समीकरण मान लेंगे, ये दूसरी वैल्यू है ए प्लस डी बराबर 13 दिया है, चौथा दिया हुआ ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण फर्स्ट मान लिए, ये समीकरण सेकंड मान लिए, ठीक है, समझिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहां लिखोगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, सेकंड को हल करने पर ऐसे लिखो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को, समीकरण से लिख दो बस, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या हो गया? ए प्लस डी दे रखा है 13 और ए प्लस 3d दे रखा है 3, यही ना है। इन दोनों को सॉल्व करना है ना, है? समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं पहले भी बताए थे। इन दोनों में कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? यहाँ ए और यहाँ ए है ना, तो इन दोनों को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, यहाँ लिख दे क्या? चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। प्लस छिपा ही रहता है ना, पहले भी सॉल्व करने सिखा है। अब यहाँ एक जात वाला दिख रहा है, ये प्लस प्लस है, ये प्लस और ये हमने माइनस बना दिया, तो एक जात का बन गया, तो ये क्या हट जाएगा? कट जाएगा, घटेगा ना। अरे एक प्लस में घटा एक, एक में से एक गया 0, तो वही तो है ना। तो ये क्या हो गया? कट हो गया, कट गया। अब ये प्लस और ये माइनस, ये भूल जाओ, अब ए प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस, तो 3 में से एक चला गया 2d। अभी हम एक दिखता है ना, है? ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? माइनस, लेकिन किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह है, तो यहां से ये चला गया, क्या हो जाएगा? 10 हो गया। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, गुना हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? भाग हो जाएगा, होगा। तो d बराबर 10 बटे -2 कटेगा, कटा दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो d बराबर -5। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। मुझे a भी चाहिए, a और d तो लाना पड़ेगा ना, तो यहां से d आ गया। अगर समीकरण फर्स्ट में मैं d की वैल्यू रख दूं या समीकरण सेकंड में d की वैल्यू रख दो, किसी में भी रख दो, तो a की वैल्यू निकल जाएगा, समझ गए? तो यहां रख दो, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है? a प्लस डी बराबर 13, यही ना है। तो d की वैल्यू -5 आ गया, रख दो यहाँ -5। जब बोले थे एक चिन्ह 2 साथ आ जाए तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ना, प्लस माइनस -5 बराबर 13। ये माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो a बराबर 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू 18, a की वैल्यू 18, ठीक है।
अब हमें दिख रहा है, हमें क्या भरना था, ये a की वैल्यू आ चुकी है 18, तो मैं इसको यहां रख देता हूं, रख देंगे ना, इसकी वैल्यू 18 आ गया। दूसरे की वैल्यू दे रखी है पहले से, मुझे अब चाहिए ये वाला ब्रैकेट, a और d निकल चुका है तो यहां रख दो। तो यहां क्या है, a प्लस 2d, यही ना है। a की वैल्यू 18 आ चुकी है और 2 पहले से था फार्मूले में, और d की वैल्यू -5 आ चुका है, तो यहां -5 लेंगे, यानी कि ये गुना हो रहा है। कल बताए थे इसमें कुछ, क्या जो गुना में हो सिर्फ हम चिन्ह के साथ जाते हैं। तो ये 18 यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस की होते, माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 चला गया तो 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये समझ आया? यस। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं समझ आया तो आगे नहीं बनेगा। आगे तो और हार्ड है। ये a दे रखा है, ये a प्लस d दे रखा है, ये a प्लस 2d दे रखा है, और ये a प्लस 3d दे रखा है। तो यहाँ a की वैल्यू यहाँ रख दें, होगा ना, और d की वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 5 को यहाँ रखो बराबर 9.1/2, तो यहाँ से d की वैल्यू निकल गया। a पहले से था और d यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू निकल, a पहले से था, d यहाँ से रख दो, इसकी निकल गया। इजी है। अगला यहाँ देखो, ये a है, ये a प्लस d है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, ये a प्लस 4d है, और ये a प्लस 5d है। अब यहाँ देखो a की वैल्यू फिर दे रखी है, यहाँ a प्लस 5d की वैल्यू दिया है, तो a प्लस 5d बराबर 6। यहाँ से a की वैल्यू यहाँ a रख दोगे -4, तो d की वैल्यू निकल जाएगा। ये निकलेगा तो सब में पुट करते जाओ फटाफट। यहाँ भी देखो, ये a दे रखा है कोमा, ये a प्लस d दे रखा है, और यहाँ पे a प्लस 2d हो जाएगा, इसका a प्लस 3d हो गया, a प्लस 4d हो गया, और a प्लस 5d। अब की हमारा a प्लस 5d दिया है और a प्लस d दिया है ना, तो ये समीकरण की तरह ऐसे बनेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, दोनों को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकल गया, बस फिर पुट कर दोगे, बन जाएगा सारा सवाल। इसको बना के आना है घर से। हाँ, अभी 1-2 है, उसको बना के देखो, एक ही बनाओ। चलो ये बना के दिखाओ मुझे, एक ये बना के दिखा दो और एक ये बना के दिखा दो, एक घर से बनाना इसको। तो तीसरा क्वेश्चन में देखो जो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले 5 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, और 9.1/2, यही ना है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। a दिया हुआ है, a कितना है 5, और हमारा क्या दे रखा है 1 2 3, 1 2 3 4, चौथा पद दिया हुआ है, यानी कि a प्लस 3d दिया है। कितना दिया है 9.1/2, यही ना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है यही देखना था। तो यहां से देखो हमारा a 5 दे रखा है, a की वैल्यू तो दे ही रखा है, हमें क्या चाहिए इसको निकालने के लिए a प्लस d चाहिए, तो d निकालना पड़ेगा। सोचो d कहां से निकलेगा, d यहाँ है, a यहाँ रख देंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगा ना। तो a की वैल्यू रख दो, यहाँ कितनी है 5 प्लस 3d बराबर, इसको पूर्णांक, ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में कर दो, 19/2, तो 2 निमा 18, 18 और 1 19, 19/2। अब यहाँ देखो ये प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, 19/2 माइनस 5। अब क्या ले लेंगे एलसीएम 3d, तो 2 19 माइनस 10 कितना आ गया 9/2। ये क्या हो रहा है गुना, इधर क्या आ जाएगा भाग, तो 9/2 भाग 3। अब ये भाग में इसको गुना में चेंज कर देंगे, करेंगे ना। 9/2 गुना 1/3, कटेगा कटा दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो d की वैल्यू 3/2। यहां तक समझ आया। अब हमें निकालना ये वाला बॉक्स, यही निकालना है।
इस वाले बॉक्स की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है? 5। डी की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 10। 10 प्लस 3 13/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13/2। दूसरा वैल्यू कितनी है? ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू कितनी? 5। डी की वैल्यू कितनी? डी की वैल्यू 3/2। तो कितना हो गया? 5 प्लस 6/2। ले लेंगे एलसीएम, तो कितना हो गया? 10 प्लस 6 कितना आ गया? 16। 16/2 कटेगा, कटा दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। यही तो निकालना था, निकालना था। अब गलती कहाँ हो रहा था देखो, समझ आ गया है? इसको घर से बना के आओगे, ठीक है? इसको जाके घर से बनाओगे। अगला कौन सा दिए थे? ये बन जाएगा। अब यहां से देखो, ए दे रखा है और यहाँ पे a प्लस 5d दे रखा है, यही ना है? ए दे रखा है और a प्लस 5d दिया हुआ। इसको जाके कंप्लीट करोगे घर में, उतार के ही लेके जाएगा ना, घर में फिर बनाना नहीं है। नहीं, कौन सा? वही तो देखो। प्लस 3d शांत हो, 5 प्लस हो गया? स्पीड उतारो, उतारने में भी इतना समय लगता है, समझने में समय लगता है, उतारने में थोड़ा समय लगता है। चलो हो गया, हटा दें। आए समझ? घर में जाके और सीखोगे। चलो 4 नंबर भी बताए थे, नए बने छे, यही ना है? चलो 4 नंबर देखो, -4 ब्रैकेट 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 और यहाँ 6, यही ना है? यही ना है? ए की वैल्यू कितनी है? -4। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोचोगे वहां। 6 मतलब a प्लस 5d। तो a प्लस 5d की वैल्यू कितनी? 6। ये ना, a की वैल्यू दिया है तो यहाँ रख दो। a की वैल्यू मैंने रख दिया -4 प्लस 5d बराबर 6। ये प्लस हो रहा है तो इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस। तो 6 प्लस 4 कितना आ गया? 10। ये गुना हो रहा था, इधर आके भाग। तो d की वैल्यू कितनी? 5। तो कितना? ओ 5 है, ओ यहाँ 5 है ना, 5 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू कितनी? 2। तो ये इजी है, अब यहाँ पर रख दो। ये कितनी है? a प्लस डी। तो दूसरा पद कितना आ गया? a प्लस डी होगा ना? दूसरा पद। तो a की वैल्यू कितनी है? -4। d की वैल्यू कितनी है? 2। तो हो गया कितना? माइनस माइनस और प्लस, माइनस का चिन्ह बढ़ा तो 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब इसकी वैल्यू रख दो, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी? -4। d की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। -4 प्लस 4, इसमें से ये चला गया, कितना आ जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। यहाँ पे रख दो a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी? -4। d की वैल्यू कितनी? 2। तो कितना आ गया? 6 प्लस और माइनस माइनस, तो ये 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी? 2। इसकी वैल्यू कितनी? 4। समझ आ गया? सब नहीं निकालना, ऐसे ही पता चल जाएगा क्या निकलने वाला। आ गया समझ? उतारो जल्दी फटाफट। आज सवाल क्या है? 5 नंबर ब्रैकेट, यहाँ पर हो गया 38 ब्रैकेट, ये भी बॉक्स और यहाँ से -22। तो यहाँ से अभी क्या बताया था? a की वैल्यू आपकी नहीं दिया है, किसकी वैल्यू दिया है? a प्लस डी की वैल्यू दिया है, यही लेना है। तो यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू दे रखा है 38। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब a प्लस 5d बराबर 22 दे रखा है। यही 2 है। अब यहाँ हमें ना तो a है ना d है मेरे पास, तो कहां से आएगा? समीकरण से आएगा। जब इस तरह का आएगा तो क्या मान लेंगे? समीकरण।
इसको मान लिए फर्स्ट समीकरण और इसको मान लिए सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो यहाँ a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। तो यहां से कुछ दिख रहा है क्या? क्या इसको चेंज कर देते, ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों को घटाने पे आ गया, आ रहा है ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यहां लिख देते हैं, तुम सबको दिक्कत होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर तो हमने क्या देखा, a प्लस डी बराबर 38 और यहां से देखो तुम क्या हो रहा है, ये माइनस और प्लस, तो ये 1 हो गया तो कट जाएगा, यानी कि -2 प्लस 2 कट गया तो 0। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ देख, यहाँ नीचे उतार मत, ये प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4d। प्लस और प्लस प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 60। तो यहां से -4d बराबर 60, तो यहाँ पे गुना हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 60 बटे -4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो d बराबर -15 आ गया। a की वैल्यू लेना है तो किसी भी समीकरण में रख दो, बताओ किस में रखें, पहले में कि दूसरे में? पहले में। तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 38, तो a की वैल्यू हमें निकालना, d की वैल्यू कितनी आई -15, तो इसको क्या ले लेंगे ब्रैकेट में, जब 1 2 जब चिन्ह आ जाए तो एक को ब्रैकेट में लेना है, पता ही है 38, तो प्लस और माइनस माइनस। अब ये घट रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 38 प्लस 15, 38 प्लस 15, दोनों को जोड़ दो, a बराबर 8 5 13, 3 1 4, 4 और 1 5, तो a की वैल्यू 53 आ गया। अब यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू 53 आ गया, पहला आ गया। अब हमें निकालना ये, तो a की वैल्यू कितनी 53 हो गया। यहाँ से देखो a की वैल्यू 53, d की वैल्यू -15, तो यहाँ तो ले लो -15, तो 53 प्लस और माइनस माइनस 30, कितना आ गया, इसमें से इसको घटा दो, 3 और ये 2 23 आ गया। अब यहां से चलेंगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां से हो गया 1 2 3, तो ये 4 नंबर, 1 2 3 4, तो a प्लस 3d, a की वैल्यू 53, d की वैल्यू -15, 53 प्लस और माइनस माइनस 45, तो कितना आ गया 45 8, प्लस का ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी 8, रख दो इसकी वैल्यू। फिर अब क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू 53, d की वैल्यू -15, 53 प्लस और माइनस माइनस 15 चौकी 60, अब क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा हो गया ना, कितना आ गया 7, तो -7 और अगला दिया हुआ ही है, यही था, सब सिर दर्द खत्म।